So, hello everyone. This is Shalini Mishra and welcome to our channel which is Sambhav Yes We Can. और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ और एक दो दिन का यहाँ पर गैप हो गया। सॉरी फॉर दैट, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। हालांकि यहाँ पर लाइव क्लासेस जो है वो रेगुलर हो रही थी जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अभी आप 14 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्या है आखिर इसमें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए या फिर पेपर फर्स्ट के लिए, तो अभी आपका जो ऐप है संभव यस वी कैन के नाम से ऐप भी है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और अगर आप आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको यहाँ पर जो कंप्लीट गाइडलाइन है वो प्रोवाइड की जा रही है। सो डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब। उसके आगे हम चलेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि योजना परियोजना के बारे में भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो डीप क्वेश्चनिंग भी हो सकती है एंड फैक्चुअल क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, सभी आप लोग जानते हैं ये चीज़। तो योजना और परियोजनाओं से रिलेटेड जो दृष्टि मैगजीन का जो कंटेंट है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना जो पहली है यहाँ पर देखेंगे, इस योजना ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। 5 अप्रैल 2023 को, 5 अप्रैल 2016 को ये योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी स्टैंड अप इंडिया योजना। तो ये शुरू कब हुई थी, इसको ध्यान में रखना है। 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी और 5 अप्रैल 2023 को इसने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर के किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया 21 मार्च 2023 को। योजना के अंतर्गत सरकार 5 एकड़ भूमि तक वृक्षारोपण हेतु 100% और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी। तो ये रक्षा योजना है जो कि 21 मार्च 2023 से शुभारंभ इसका हुआ है। कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना। कटुपल्ली स्थित मैसर्स एल एंड टी शिपयार्ड में इस परियोजना के तहत बनने वाले 2 जहाजों यार्ड समर्थक और यार्ड उत्कर्ष की नींव रखने की जो औपचारिक शुरुआत है वो 20 मार्च 2023 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई 12 मार्च 2023 को। इस परियोजना के अंतर्गत NH 275 के बंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन बनाना शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की कुल निर्माण लागत लगभग 8,480 करोड़ रुपए है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं MSME प्रतिस्पर्धी स्कीम। तो ये क्या है देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राजे द्वारा MSME चैंपियन स्कीम के तहत इस स्कीम की जो शुरुआत हुई वो 10 मार्च 2023 को हुई। इस स्कीम का जो लक्ष्य है देश के MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं वैभव फेलोशिप योजना। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई 28 फरवरी 2023 को। यह है दिव्यांग विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति की गई 27 फरवरी 2023 को। मई 2021 मूल्य स्तर पर 3187.6.39 करोड़ रुपीस की अनुमानित लागत के साथ NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित
2880 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है। तो ये जो परियोजना है दिबांग नदी पे ही स्थापित की जा रही है, ध्यान रखेंगे। जो पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो योजना है वो है देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का जो ढांचा है पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? तो 13 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिल्ली दौसा लालसोट खंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण में निर्मित 246 किलोमीटर लंबा यह खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया 12 फरवरी 2023 को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 1386 किलोमीटर है, जो पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं PLEDGE निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की जो योजना है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना का जो प्रस्ताव है वो अनुमोदित किया गया 28 जनवरी 2023 को। ये जो प्लेस या ये इसको मैंने अलग अलग बताया है आप लोगों को, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, देखते हैं। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो हम देखते हैं एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया जनवरी 2023 में। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा हिमाचल प्रदेश में SGVN लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 382 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को स्वीकृति मिली। कब स्वीकृति मिली है? तो 4 जनवरी 2023 को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी ने राजस्थान में SGVN लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी। ये जो आधारशिला रखी गई 3 जनवरी 2023 को रखी गई। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कुरुनूल में इस परियोजना का उद्घाटन 26 दिसंबर 2022 को श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। प्रोजेक्ट वाणी क्या है? तो यह प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी आर्ट पार्क और गूगल के द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा दिसंबर 2022। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों के लगभग 1 मिलियन लोगों के भाषा के नमूने एकत्रित करके भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को हुआ है और यह महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। इस महामार्ग का अन्य नाम नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे या फिर समृद्धि महामार्ग है। नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया 11 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक प्रथम बार चलने वाली 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। फिर हम देखते हैं 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया इसका 1 दिसंबर 2022। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी की गई 25 नवंबर 2022 को। ये जो योजना है उसकी लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी।
अनुसूचित जाति और जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित 2 नवंबर 2022 इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 2021 से 22 से लेकर के 2025 से 26 तक है। जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है 2 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ और 26 तक ये चलने वाला है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक का प्रायोगिक परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरुआत की गई 1 नवंबर 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान डिजिटल रुपए का उपयोग करके किया जाएगा। मिशन लाइफ क्या है देखते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह जो मिशन है ये लॉन्च किया गया 20 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन है ये पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। पराली प्रबंधन परियोजना जिसे कहा जाता है जिसे कहा गया वायु अमृत। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा संगरूर पंजाब में ये जो परियोजना है ये लॉन्च की गई 19 अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट जो लाइन है नेक्स्ट जो फैक्ट है वो देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन जिसे कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वर्ष 2022 से 23 और 25 से 26 तक 15वें वित्त आयोग की शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को मंजूरी दी गई 12 अक्टूबर 2022 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाकाल लोक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब समर्पित किया गया है तो 11 अक्टूबर 2022 को ये समर्पित किया गया है। सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग पहल जिसे टेली मानस भी कहा गया। तो सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग पहल स्टार्ट की गई। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान जिसे निमहांस कहा जाता है में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल जिसमें टोल फ्री नंबर है 14416 की शुरुआत की गई 10 अक्टूबर 2022 को। फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल परियोजना। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपनी तरह की इस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2022 को। यह परियोजना टोयोटा के द्वारा शुरू की गई है ध्यान रखेंगे। यह पायलट परियोजना 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित एथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित रहा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया 30 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री ने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इस मेट्रो में यात्रा की। इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार में चालू किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ। सारस परियोजना। तो सारस परियोजना क्या है देखते हैं। इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन के द्वारा अर्थला यानी गाजियाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की गई 20 सितंबर 2022 में। परियोजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की, मासिक धर्म स्वच्छता की बात और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा मासिक धर्म स्वच्छता से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बायो इथेनॉल परियोजना कृभको हजीरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत यानी गुजरात में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया 14 सितंबर 2022 में। परियोजना के अंतर्गत हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाए। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री जिसे बोलते हैं PM श्री योजना। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई 5 सितंबर 2022 में PM श्री योजना। और इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च स्कीम यानी स्पार्क इसको कहेंगे शॉर्ट में। तो ये कार्यक्रम है। तो केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान की परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययनरत आयुर्वेद के छात्रों हेतु इस फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई 2 सितंबर 2022 में।
फेलोशिप के तहत होगा क्या? तो फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थी को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे परियोजना। इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है और इस उद्यान के अंतिम 20 किलोमीटर हिस्से में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा यानी 12 किलोमीटर निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 340 मीटर डॉट काली सुरंग पे शामिल है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चांग ताजो तक संचालित की गई 15 अगस्त 2022 में। ठीक है, स्काई प्रोजेक्ट के द्वारा मेडिसिन प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना लागू की गई। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23। तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के परामर्श से इस योजना को शुरू करने का निर्णय किया गया और ये जो योजना है शुरू हुई जून 2022 में। भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बॉन्ड जारी किया जाएगा। इन बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ स्वर्ण के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम स्वर्ण होगी। अब कौन कौन से ऑपरेशन एंड अभियान हैं जो कि चलाए गए हैं 2023 और जो आपका 2022 लास्ट है उसमें देख लेते हैं। तो अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का जो है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया 6 से 24 मार्च 2023 में। इस अभ्यास में फिनलैंड था, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर तथा भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। तो ये सारे देश जो है इसमें शामिल है। अच्छा, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक बार और देख लीजिएगा जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा। फिनलैंड है, मैं फिर से बोल देती हूँ, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर तथा भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया 4 मार्च 2023 को और इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 भी प्रदान किया। NAVDEX एंड IDEX 2023 नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी UAE में आयोजित हुआ 20 से 24 फरवरी 2023 में। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सुमेधा ने भाग लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्व दवा सेवन अभियान MDM। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो कि 10 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ। इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 3 वर्ष पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये सर्व दवा सेवन के अंतर्गत ऑपरेशन नार्कोस और आहट रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु एक माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है जो कि जनवरी 2023 में चलाया गया। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन द्वारा नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया 31 जनवरी 2023। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया जैसलमेर और राजस्थान में जो कि संपन्न हुआ। भारत और मिस्र की सेनाओं का पहला संयुक्त प्रशिक्षण का अभ्यास था ये, जिसे नाम दिया गया अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट और ये संपन्न कहाँ हुआ? राजस्थान में संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, जनवरी 2023 में हुआ है। अभ्यास संगम भारतीय नौसेना मार्कोस और यूएस नेवी सील के बीच में संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास का जो 5वां संस्करण है वो गोवा में संपन्न हुआ 1 से 20 दिसंबर 2022 में। अभ्यास समन्वय 2022 भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HATR अभ्यास वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ 28 से 30 नवंबर 2022। सी विजिल 22
देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया 15 से 16 नवंबर 2022 में। फिर उसका 7वां संस्करण आता है गरुण का। भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है उनके बीच में संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभ्यास प्रस्थान 2022, एक तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया 11 से 12 अक्टूबर 2022। पावर एक्स 2022 एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया 12 अक्टूबर 2022 को। और इसका मुख्य विषय क्या रहा है? तो डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑपरेशन गरुड़ 2022, तो ये क्या है देखते हैं। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान जारी किया गया अक्टूबर 2022 में। ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 बाल यौन शोषण सामग्री CSAM के प्रसार तथा उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा आयोजित किया गया सितंबर 2022 में। ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन सुरक्षा और ऑपरेशन मातृ शक्ति रेलवे पुलिस द्वारा संचालित अभियान है सितंबर 2022 में। ऑपरेशन सेवा के तहत क्या होता है? बुजुर्ग नागरिक, महिलाओं, दिव्यांगों की जो यात्रा है सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए सहायता की जाती है। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत निस्वार्थ भाव से समय पर कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत गुमशुदा या फिर भाग जाने वाले या फिर विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़े बच्चों की पहचान और बचाव की जाती है। ऑपरेशन मातृ शक्ति के तहत महिला RPF कर्मियों के द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिला यात्रियों की मदद की गई। ये सारे के सारे ऑपरेशन है। युद्ध अभ्यास 2022, तो भारत अमेरिका अभ्यास का 18वां संस्करण औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया 14 से 31 अक्टूबर 2022 में। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी 2022, तो 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल रिलीजियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित 31 अगस्त 2022। इस अभ्यास का जो विषय था रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बना, मतलब कोई भी ऐसा साइबर अटैक ना होने पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है युद्धाभ्यास उदार शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय युद्ध का अभ्यास हुआ, मलेशिया में आयोजित हुआ ये अगस्त 2022 में। अभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों का के युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया अगस्त 2022 में। समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास 2022, तो भारत और फ्रांस की जो नौसेना है उनके बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये आयोजित की गई 29 से 30 जुलाई 2022 के बीच में। पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इस वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया 5 जून 2022। इसके शुभारंभ से पर्यावरण के के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत की गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से आयोग हैं और कौन कौन सी समितियां हैं जो कि कार्य कर रही हैं। तो बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता की गई। भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वावधान में गठित 28 मार्च 2023। उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य एक उन्नत MDB इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर्स तथा आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष तथा भारत के 15वें आयोग वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह के द्वारा इस समूह की अध्यक्षता की गई। सह संयोजक के रूप में हम देखे जाते हैं NK सिंह। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति, तो केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई है ये एंड मार्च 2023 में इसका गठन हुआ है। वित्त सचिव TV सोमनाथन इस समिति के अध्यक्ष हैं। तुअर दाल के भंडार की ताजा स्थिति की निगरानी हेतु समिति,
तो उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित 27 मार्च 2023 को निधि खरे अपर सचिव उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारतीय नवाचार को गिफ्ट आईएफएससी में स्थानांतरित करना विषय पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा गठित की गई 21 मार्च 2023 को। आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी 22 फरवरी 2023 को दी गई और इसके कार्यकाल को 21 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। रो और रो पैक्स फेरी सेवाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गठित की गई है एंड 13 फरवरी 2023 को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष एस के मेहता इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु समिति का गठन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई जनवरी 2023 को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग जो कि 28 दिसंबर 2022 को गठित किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति का गठन किया गया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गठित की गई है एंड 4 नवंबर 2022 को। इसका गठन आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI द्वारा गठित हुआ और अक्टूबर 2022 में IRDAI के सदस्य राकेश जोशी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। गाम्बिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति तो समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की जनवरी 2023 में। समिति के अध्यक्ष औसत संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई के गुप्ता थे। धर्म परिवर्तन करने वालों को SC का दर्जा देने हेतु विचार करने के लिए आयोग। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित की गई अक्टूबर 2022 में। पूर्व CJI न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में ये जो समिति है ये तैयार की गई। सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति। इस समिति की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास को सौंपी गई 3 अक्टूबर 2022 को। समिति का गठन CK मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया था। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए FPI सलाहकार समिति का गठन किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित की गई थी 5 अगस्त 2022 में। कौन कौन से सम्मेलन और कौन कौन से मतलब समारोह हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो सम्मेलन और समारोह पर हम फिर से एक बार आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल ये जो पेज है ये हम देख लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सम्मेलन और समारोह को और अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मेगा फूड समारोह का दूसरा संस्करण प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा 3 से 5 नवंबर। और इसकी थीम क्या होगी तो प्रसंस्करण से समृद्धि, ये इसकी थीम रखी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं संघाई सहयोग संगठन SCO युवा लेखक सम्मेलन 2023 भारत की SCO अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आयोजित 12 से 13 अप्रैल 2023। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 तो भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित किया गया ये 11 अप्रैल 2023 को। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वॉल्टर ए कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित 3 से 6 अप्रैल 2023। इसमें भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस यानी कि YIA पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता हुआ है।
तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो सम्मेलन और समारोहों से रिलेटेड रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ में, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली है। 14 मई के बाद में हम लोग फिर से एक जीएस सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको जो एक प्रोसेस है पूरी तैयारी की, वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़रूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ में यहाँ पर नेट एनटीआर का जो सेशन है वो तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। तो अगर आप लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका संभव यस वी कैन ऐप भी है, वहाँ पर आपके जो नेट जेआरएफ की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, सोशियोलॉजी से नेट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल भी लेट ना करें। Thank you. Thank you, everyone. Take care.